प्यारे साथियों, देखिए स्वागत करते हैं आपका एक बिलीवर सीरीज के एक और नए वीडियो में। ठीक है, जो इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5th वीडियो होने वाला है भाई। तो इस सीरीज में हम और भी वीडियोस लेके आएंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं पेपर के अंदर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियोज भी ज़्यादा आएंगे इस चैप्टर के, तो ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। बाकी भाई ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए जो कि इस बार अपने आप खतरनाक विश्वास रख के जा रहे हैं पेपर के अंदर, वो जानते हैं कि इस बार पेपर तो उनके सामने कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसी कड़ी में भाई हम तो आपके साथ बने रहेंगे। चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ, जो कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण्स मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, वो दे रहा 30। फिर कह रहा है हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर, ठीक है, इन हिंदी एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, ठीक है, तो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो फाइंड हिज मार्क्स इन टू सब्जेक्ट्स। देखो भाई, उसने हमें किसी क्लास, अरुण के एक क्लास टेस्ट हुआ है कि कोई, उसमें हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स का सम दे रखा है। तो अगर आप लेट कर लो, लेट मार्क्स इन हिंदी इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, मतलब अरुण के मार्क्स हैं, अरुण मार्क्स इन हिंदी ऐसे लिखना है आप पूरा। ठीक है, तो आपके यहाँ से ऑटोमेटिकली भाई मार्क्स इन इंग्लिश क्या हो जाएंगे, बताओ आप। मार्क्स इन इंग्लिश भाई वो हो जाएंगे आपके 30 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम तो 30 है ना, तो उनमें से अगर 30 एक्स हो गए, ठीक है, हिंदी के मार्क्स, तो बाकी बचे हुए किसके हो गए, इंग्लिश के हो गए। तो 30 में से एक्स को माइनस कर दो, सिंपल। 15 किसी के पास मान लो 15 कंचे हैं और 7 किसी एक के हैं, तो बाकी बचे हुए किसके हैं, 8 दूसरे के हैं। तो वो कैसे आया 8, 15 में से आपने 7 माइनस करा, यानी कि एक्चुअल वैल्यू में से बाकी बचे हुए माइनस कर दिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमें समझ में आ गया अच्छे से, कोई इशू नहीं है। हमारे पास दोनों के सब्जेक्ट के नंबर आ चुके हैं, एक के एक्स हैं, दूसरे के 30 माइनस एक्स हैं। अब वो कह रहा है यदि मैं हिंदी में 2 मार्क्स उसको ज़्यादा मिले होते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी क्या है जी, हिंदी है एक्स, अगर उसको x+2 मिले होते, ठीक है, हिंदी में, और फिर कह रहा है कि और इंग्लिश में 3 कम मिले होते, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, ठीक है, यानी इंग्लिश में कितने थे 30 माइनस एक्स, और उसमें भी 3 और कम मिले होते, ठीक है। तो कह रहा है तो जो इनका प्रोडक्ट है, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, वो आपका क्या बनता, वो बनता 210। बस यहीं तक का सवाल है, उसके आगे आप करो खुद। देखो ये आपका x+2 मल्टीप्लाई, इसको हम करेंगे, ये 30 में से 3 माइनस हो जाएगा, 27 आएगा क्या, 27 माइनस एक्स, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 210। कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो x 27x हो जाएगा, 27x, फिर यहाँ पर माइनस x², ठीक है, फिर यहाँ से 2 इधर जाएगा, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, एक बार हमने x की कर दी दोनों में, और एक बार 2 की होगी, तो ये हो जाएगा 54, ठीक है, 27 to 54, और यहाँ पे आएगा माइनस का 2x, और इज इक्वल्स टू 210। चलो तो उसको इधर ले आओ। देखो यहाँ पर ये 27x है, सॉरी सबको उधर लेके जाओ, क्योंकि इधर ये माइनस का x² इसको प्लस का बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा, x² प्लस का हो गया। चलो 54 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा उसमें से, 210 में से, तो कितना आ जाएगा भाई, 210 में से अगर हम 54 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 गए 6 बचेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपका अगर 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, और ये बचेगा 156। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव 156 आएगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है और ये उधर जाके नेगेटिव बनेगा, तो इसलिए पॉजिटिव आएगा। चलो ये भी समझ आ गया भाई अच्छे से। अब क्या बचा है, देखो हमारा ये हो गया, हमारा ये और ये हो गया, हमारे पास बचा है 27x और माइनस 2x, ठीक है। तो 27x में से अगर 2x माइनस हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है 25x बचेंगे, और वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएंगे। सो माइनस के 25x, ये आपका सवाल आ चुका है सर सज के आपके सामने, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको आपको सोल्व करना है। 156 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको जोड़ के भैया क्या है 25 आए, तो ये क्या मुझे करवाना थोड़ी चाहिए, तो आपको खुद करना चाहिए। 2 से 7 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम 3 टाइम्स, और ये 13, ठीक है। तो कितना हो गया 13 × 39, आपको माइनस करके कितना आना चाहिए 25, प्लस करके आना चाहिए 25, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 13 25, ठीक है। तो ये बन गया आपके फैक्टर्स, यानी कि 13 + 12 आपको करना है यहाँ पर, तो आपको हो जाएगा x² माइनस 13x माइनस 12x, ठीक है, प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। चलो इसको सोल्व कर लो, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 13 बचेगा, माइनस का 12 कॉमन आएगा तो भी x माइनस 13 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x माइनस 13 जब कॉमन आएगा भाई मेरे, तो यहाँ से x माइनस 12 भी आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर ये क्या रहा है, सो x की वैल्यू एक तो यहाँ से आएगी भाई 13 और एक आएगी 12, ठीक है। देखो अब अगर तुम x यानी कि, क्योंकि आपने x किस माना है, हिंदी के मार्क्स माने हैं,
तो अगर आप 13 मानोगे तो फिर 30 में से 13 माइनस होंगे, इंग्लिश के आएंगे 12। अगर आप हिंदी के इनको मानोगे तो इंग्लिश के 12 आएंगे, अगर आप हिंदी के 12 मानोगे तो इंग्लिश के 13 आएंगे। मतलब कहने का ये है कि 12 13 ही नंबर हैं दोनों के आपस में, या 13 हो सकते हैं 12 हो सकते हैं। तो ठीक है, तो यही हमारे सवाल का आंसर। नीचे आप देना अपना आंसर दोनों का एक करके, ठीक है। वो आपको करना है, कैसे करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन ए फ्लाइट 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट, ठीक है, वॉज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस टू 200 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। देखो मेरी बात सुनो। सपोज करो कि मैं अपनी जॉब पर जाता हूँ डेली, ठीक है, और मेरा टाइम है जाने का, मैं 8 बजे निकलता हूँ और 8:30 बजे वहाँ पहुँच जाता हूँ। करेक्ट मेरा टाइम है कि 8 बजे निकला और 8:30 में वहाँ पहुँच जाता हूँ। लेकिन एक दिन रास्ते में मतलब बारिश हो रही थी, तो बारिश में क्या हुआ कि मेरे को अपनी बाइक को रोक के रास्ते में स्लो करके जाना पड़ा, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे को 15 मिनट का लॉस हो गया। मतलब कि मैं पहुंचा हूँ 8:45 पर। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कम स्पीड से गए थे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगा था हमको। तो देखो भाई, तो हम मानेंगे कि वो जो पहले ये 600 किलोमीटर ज़्यादा था डेली, वो एक्स था, ठीक है। तो अब उसको क्या करना पड़ा, अपनी स्पीड को घटा करके एक्स माइनस 200 करना पड़ा। तो डिस्टेंस तो भी वो सेम ही जाएगा। तो एक तो 600 किलोमीटर जाएगा एक्स की स्पीड से और एक 600 किलोमीटर जाएगा एक्स माइनस 200 की स्पीड से। तो दोनों का टाइम है, इन दोनों का टाइम में कितना डिफरेंस है, 30 मिनट का डिफरेंस है। ये तो बताया 30 मिनट का डिफरेंस है। बस क्वेश्चन बन गया। और ऐसा ही क्वेश्चन एक और मैं करवा चुका हूँ आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपने अच्छे से करा होगा, तो इसको मुझसे पहले कर दोगे। देखो कंप्लीट नहीं करूँगा क्वेश्चन में, सुन लो पहले, मैं बस कर रहा हूँ, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खुद सोल्व करोगे। देखो भाई, तो लेट कर लेंगे उसको। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ फ्लाइट, वो आपकी है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यूजुअल तो उसकी ये थी, लेकिन बैड वेदर की वजह से उसको 200 किलोमीटर कम करनी पड़ेगी अपनी स्पीड, 200 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब x माइनस 200 हो जाएगी आफ्टर बैड वेदर। तो आफ्टर बैड वेदर आपकी क्या थी, x माइनस 200, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो दो स्पीड है हमारे पास, एक तो जब हमारी नॉर्मल स्पीड है, एक हमारी बैड वेदर में स्पीड है। इसी से इन दोनों स्पीड से वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है भाई, इन दोनों स्पीड से ही वो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, विच मीन्स इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब सिंपल ये है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं जाऊँ तो देखो इस एक्स माइनस 200 की स्पीड से 600 किलोमीटर कवर करता है। ये लो जी, एक्स माइनस सॉरी, ये 600 किलोमीटर x माइनस 200 की स्पीड से, ठीक है, और यही 600 किलोमीटर वो x की स्पीड से कवर करता है। अब देखो मेरी बात सुनो भाई, इस टाइम में और इस टाइम में 30 मिनट का तो अंतर है। ये 30 मिनट लेट पहुंचता है, यहाँ पर ये 30 मिनट ज़्यादा पहुंचता है, क्योंकि टाइम ही तो है भाई, सिंपल सी बात है। आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब टाइम होता है। ये टाइम है वो जब वो x माइनस 200 की स्पीड से जाता है, ये टाइम है वो जब वो x की स्पीड से जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों टाइम में आपका डिफरेंस है 30 मिनट का। अगर इसमें अंतर करें 30 मिनट का है तो ये आपका इस तरीके से घंटे में बदल जाएगा। अब सुनो, इसको जरा हम एलसीएम वगैरह लेके थोड़ा सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा एलसीएम क्या, यहाँ पर आएगा x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 200x, ठीक है, ये तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x। सो यहाँ पर ये x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर 600x हो जाएगा भाई, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा अगेन, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस 600x सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 6 2 12, तो प्लस क्या आ जाएंगे 12, इस तरीके से भैया 4 0, और बराबर में आपका 3/2 चलेगा, ठीक है, 3/6 सॉरी 3/6, या फिर इसका मतलब भी आपका 1/2 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो 600 से 600x कट गया भाई, कोई बात नहीं। ये यहाँ पर जाके एक्स स्क्वायर माइनस 200x हो गया, और इक्वल टू में आपका क्या है, मल्टीप्लाई होगा 24, इस तरीके से 4 0, ठीक है। इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24, ठीक है, इस तरीके से 4 0 बराबर ये आपका आ गया। देखो जैसे 24 है, 24 के फैक्टर करने हैं हमको कि भाई माइनस करके 2 आए, ठीक है, उस हिसाब से देखो एक बार। तो 6 × 24, ठीक है, 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे आपके, तो उसी तरह से 600 × 400 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 600x माइनस का यानी प्लस 400x, ठीक है, और माइनस ये 24,000 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो x कॉमन आएगा तो यहाँ से आएगा x माइनस 600, प्लस यहाँ से 400 कॉमन आया तो यहाँ से आएगा x माइनस 600। अब ऐसे यहाँ से x माइनस 600 कॉमन आया तो यहाँ से आएगा x प्लस 400 बराबर 0।
अब देखो ये तो आपको पता है ऐसा नेगेटिव आएगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल लिख देना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 600, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 600। सो अगर एक्स की वैल्यू 600 है, इसका मतलब ये है कि उसकी यूजुअल स्पीड क्या है, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लिखो कि यूजुअल स्पीड ऑफ, ठीक है, फ्लाइट इक्वल्स टू 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब उसको टाइम कितना लगता है, उसने पूछा ओरिजिनल ड्यूरेशन बताओ, तो टाइम कितना लगता होगा भाई 600 किलोमीटर को, ठीक है, 600 की ही स्पीड से जाने में 1 घंटा लगेगा, सिंपल 1 घंटा लगेगा बस, ठीक है। तो इसी के साथ ये सवाल भी खत्म होता है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो ये सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m-1 का x m-1x स्क्वायर प्लस 2m-1x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब 0 हैज रियल टू रियल्स एंड इक्वल रूट्स। तो उसके लिए m की वैल्यू बतानी है आपको। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, हमें ये इक्वेशन दी हुई है, तो आपको पता है कि जब टू रियल और इक्वल रूट्स होते हैं, तो हमने कल बात करी थी वीडियो के अंदर कि डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होता है भाई, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 होगा। बी की वैल्यू कितनी है जी, 2m-1 और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है जी m-1 और एक सी की वैल्यू है 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सवाल को हमने सेट कर दिया है। यहाँ से देखो ये हो जाएगा 4m-1 का होल स्क्वायर माइनस ये भी क्या हो जाएगा 4 इंटू m-1 इक्वल्स टू 0। तो देखो कॉमन आ रहा है 4m-1, निकालो बाहर, 4m-1 मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा m-1 बराबर 0, ठीक है। 4 को तो हटाओ, लेकिन m-1 एक बार 0 होगा, ठीक है, एक बार m-1 0 होगा, तो भैया m की वैल्यू आएगी 1। चलो जी, फिर ये देखो ध्यान से क्या है, ये m-1 -1 है, मतलब m-2 है, ठीक है। फिर जब m-2 0 होगा, तब जो आपकी वैल्यू है m की वो आएगी 2। तो ये दो वैल्यूज के लिए ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेगी। भाई साहब रख के देख लो भले ही चाहे आप, ठीक है, बिल्कुल आप रख के देख लीजिए, कंडीशन दोनों m की वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगी और यही आपका आंसर है। इसी के लिए अब इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सोल्व करनी है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगी सोल्व करने के लिए, कम से कम अंडर रूट वगैरह लगा के देगा, नहीं तो ABCD मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो करते हैं, देखो इसको भाई सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो 7 या 21 21 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर 10 है, तो 21 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि भाई आपको क्या जाए ऐड होके 10 है, 21 कैसे फैक्टर करो, 7 या 21, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई 3, तो 7 प्लस 10 करेंगे तो 7 प्लस 3 करेंगे तो आएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर डाल देते हैं फटाफट, तो ये आपका हो जाएगा √3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 √3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपका मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई मैक्सिमम आपका यहाँ से √3 को बना सकता है, √3 नहीं, केवल x को बना सकता है, केवल x को बना सकता है। तो लेते हैं भाई, लेते हैं x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा √3x प्लस 7, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या को बना सकता है, यहाँ से मैक्सिमम √3 को बना सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 3 नहीं है, 3 √3 है, ठीक है। तो एक √3 जाएगा तो यहाँ पर एक √3 बचेगा और प्लस x बचेगा और यहाँ पर 7 बचेगा बराबर 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 √3 था तो √3 बाहर चला गया है। अब देखो यहाँ से आपका √3x प्लस 7 पूरा बाहर आया, सो x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो यहाँ से एक बार आपका इफ √3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, देन x स्क्वायर हो जाएगी -7/√3, और इफ x माइनस x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू हो जाएगी √3, वो भी नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपकी दो वैल्यूज हैं x की, ये दो रूट्स हैं आपके x से जो पॉसिबल होंगे इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मुझे पता है कर लिया होगा आपने ये। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज, ठीक है, 5 years ago and his age 7 years from now, ठीक है, is 1 more than twice his present age, find his present age। तो सबसे पहले present age को लेट कर लो जी, let present age is equals to x, ठीक है। तो present age हमारी x हो गई है, yes। अब भाई उस अब से 5 साल पहले तो उसकी एज रही होगी x - 5, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हूँ, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। और अब से 7 साल बाद इसकी एज रही होगी x + 7,
ठीक है, और उसका प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है ये बराबर है, उसने बोला इज 1 मोर देन ट्वाइस हिज परसेंटेज, तो इसकी परसेंटेज है x, उसका दुगने से 1 ज़्यादा है, यही तो बोला है। सोल्व कर लो, ये हो जाएगा भाई यहाँ से x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x, और ये यहाँ से आएगा आपका, रुक जाओ, x स्क्वायर प्लस 7x, पहले 7 प्लस 7x आएगा, ठीक है, फिर माइनस 5x और फिर माइनस का 35 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ठीक है, 7x माइनस 5x 2x होते हैं, यहाँ भी 2x, ये कट गया आपस में, एक्स स्क्वायर इधर जाकर 36 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, सो एक्स की वैल्यू यहाँ से आई प्लस माइनस 6, लेकिन आपको पता है एज भैया कभी नेगेटिव थोड़ी होती है, एज नेवर भी नेगेटिव, सो एक्स की वैल्यू आपके क्या लोगे आप 6 लोगे, तो यानी कि 6 ईयर्स, 6 साल का है भाई साहब वो बच्चा, प्यारा बच्चा रेहान, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखो भाई हमसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रूट्स पूछ रहा है इसके, तो ऑब्वियसली एमसीक्यू में आया होगा, ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो एक बार, ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने मिलेंगे। 10 कैसे फैक्टर करने का, माइनस करके आपका कितना है 3 है, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, सो x कॉमन लोगे तो x प्लस 5 आएगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस, यहाँ से भी x प्लस 5 आ जाएगा बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ से आपका x प्लस 5 कॉमन लोगे तो यहाँ से आएगा x माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0, अब यहाँ से आपका एक एक करके 0 रखो, इफ x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू माइनस 5, ठीक है। चलो इफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया भाई, यहाँ पर प्रिपेयर हो गया, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है, क्वेश्चन सेट हो चुका है, इसका आंसर ये है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, रूट्स इनका सम और प्रोडक्ट निकालना है, तो सम मान लेते हैं अल्फा बीटा 2 रूट्स हैं इसके, तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स है ना, तो माइनस बी यानी कि 18 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है, और ए कितना हो जाएगा 2, तो ये आ गया। ऐसे आपका अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या हो जाएगा सी बाई ए, तो सी कितना है जी 4 और अपॉन में ए कितना है, ये लो ये आ गया 2, तो ये दोनों हमारे आंसर है। तो 9/2, जो भी ऑप्शन होगा उसे टिक कर देना, क्योंकि एमसीक्यू में ही आएगा, उससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। चलो अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन है ना उनको बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू भी आपके नंबर बनी परसेंटेज को अच्छा बनाते हैं, 20 के 20 अगर आप कर दोगे बढ़िया से तो बढ़िया मजा आ जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन सिंपल है, आंसर भी सिंपल होगा। ये कह रहा है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फिर कह रहा है उसका नेचर ऑफ रूट बताओ क्या होगा, उस पर कमेंट करो। तो यानी कि देखो मेरी बात सुनो, इक्वेशन क्या है 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो आपको पता है यहाँ पर जब आप कंपेयर करोगे तो आपका a की वैल्यू आएगी भाई 4, b की वैल्यू आएगी आपकी 0 और c की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 5, ठीक है। अब आपको यहाँ पर निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, तो d की वैल्यू आप निकालोगे भाई साहब, d की वैल्यू आप क्या होगी b स्क्वायर माइनस 4ac होगी जी। चलो तो b की वैल्यू कितनी है जी 0, तो वो तो 0 हो गया माइनस, और 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 5 माइनस का, तो यहाँ से हो जाएगा 5 चौक 20, 20 चौक 80, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 80 आ गया, विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट हमारे यहाँ तक आ गया और ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि d हमारा क्या है, d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और अगर 0 से बड़ा हो d तो उसके कैसे रूट्स होते हैं, वो रियल रूट्स होते हैं, कैसे होते हैं, रियल रूट्स, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, ऐसे लिखो रियल एंड डिफरेंट रूट। चलो ये भी एक चीज लिखो, रियल डिफरेंट एंड इरेशनल, रियल डिफरेंट एंड इरेशनल रूट्स होंगे पे इसके, ये नेचर है रूट्स का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, अगर p भाई हमारा 0, p की वैल्यू निकालनी है, अगर ये जो इक्वेशन है आपकी इसके पास इक्वल रूट्स हैं, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 रहा होगा आपका, बट डिस्क्रिमिनेंट 0 रहा होगा तो मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 रहा होगा, लेकिन आपको भी वैल्यूज नहीं पता, तो इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज करते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा px स्क्वायर माइनस 2px, ठीक है, प्लस 6, ये हो जाएगा। तो आपको b की वैल्यू पता है माइनस 2p है, तो माइनस 2p का हो जाएगा 4p का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है जी p, a की वैल्यू p है और c की वैल्यू है 6, तो यहाँ से बराबर 0, ये आपका यहाँ पर 4p स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 p बराबर 0, एक आप p कॉमन लोगे तो यहाँ से 4 भी कॉमन ले लो, 4 भी कॉमन ले लो, तो p स्क्वायर माइनस 4 6 24 6 बचेगा यहाँ पर, और ये बराबर 0,
तो यहाँ से भाई पी की वैल्यू एक तो 0 आ रही है, एक आप पी स्क्वायर माइनस 6 को 0 रखोगे, ठीक है, तो पी की वैल्यू आपकी क्या आएगी यहाँ से 6 आएगी, यानी कि पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस √6, ठीक है, एक ही आएगी। मेरे पास सुनो भाई, पी की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, क्यों? अगर पी 0 हुआ तो मतलब हमारा ये 0 हो जाएगा, सब ये 0 हो गया तो क्वालिटी इक्वेशन नहीं बचेगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको हटाओ, तो हमारे ये दो आंसर होंगे पी के, ठीक है, प्लस माइनस √6। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने कुछ प्रकार से है, और ये हमारी वीडियो का आज आखिरी क्वेश्चन है, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अब ये कह रहा है कि भाई इसको एक्स के लिए सोल्व करो, तो सोल्व बहुत सिंपल है, आप एलसीएम ले लो पहले 6 का, यहाँ से हो जाएगा 36x², ठीक है, माइनस 6 दूनी 12x और प्लस में 1 बचेगा, और ये 6 चला जाएगा 0 के पास तो घुल जाएगा, और 36 से क्या 36 के ऐसे फैक्टर कि भाई जुड़ के 6 आए, 12 आए तो 6 36 हो जाएगा, तो 36x², तो आप इसके लो 6x माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से आपका 6x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आएगा 6x माइनस 1, ठीक है, और ये आपका यहाँ से बचेगा माइनस, यहाँ से कुछ कॉमन मतलब ऐसे कैसे रहना, तो उस माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा 6x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो कुछ इस प्रकार से कि 6x माइनस 1 को जो आप कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा 6x माइनस 1 ही बचेगा मेरे प्यारे मित्रों। और अब आप क्या करोगे, यहाँ से इफ 6x माइनस 1 को आप 0 रखोगे तो आपको x बराबर मिलेगा 1/6, ठीक है, तो यहाँ से आपके 1/6 दो बार आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही तो है, ठीक है। तो सोल्व कर दिया भैया एक्स के लिए। इसी के साथ हमारी वीडियो आज की खत्म होती है, और मुझे पूरी उम्मीद है भाई कि आपको जो है सारे सवाल समझ में आए होंगे। फिर भी कोई अगर छोटे मोटे मिस्टेक हुई हो भाई, प्रिंटिंग मतलब ऐसा करते करते हो गई हो तो फ्लो में, तो आप उसे सही कर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने सही बताया होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको समझ आया हो, सारा वीडियो वगैरह सब एकदम बढ़िया लगा हो, बेहतरीन, तो भैया प्लीज़ यार सब्सक्राइब वगैरह कर दो और शेयर कर दो सारी वीडियोज़ को, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को बताओ, ठीक है। और मिलते रहेंगे आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और बढ़िया से लगन लगा के पढ़ाई करते रहना, ताकि आपका एग्जाम में स्कोर बढ़िया सही हो, बढ़िया मतलब खतरनाक हो।